चलिए दोस्तों, ये साइंस की हमारी सीरीज़ होने वाली है। इसमें देखिए वाईसीटी की ये बुक है और इसमें हम जनरल साइंस का पोर्शन पहले कवर करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी और अदर एग्ज़ाम्स में जो जनरल साइंस रहती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, जिससे आसानी से हम इसको कर सकें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई इकाई वही है जो कि वर्क की है। ठीक है, तो पहले देखना है, यहाँ पे ऑप्शन है बल, दबाव, शक्ति, ऊर्जा। तो जो सही आंसर है वो है ऊर्जा। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो यही है कि ऊर्जा और जो कार्य की जो इकाई है, इकाई ऐसा इकाई है वो सेम ही है। ठीक है, ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इकाई। अब देखिए इन्हें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है कि जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा और कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। ऊर्जा और कार्य की कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, एक जूल एक न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक किसी वस्तु को विस्थापित करने। देखो एक जूल क्या है, जूल की इन्होंने परिभाषा भी दी है। 1 न्यूटन बल लगा के, 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर तक किसी वस्तु को विस्थापित करने में, 1 मीटर तक किसी वस्तु को विस्थापित करने में जो हम बल लगाते हैं ना, तो जो हम कार्य करते हैं वो कार्य जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे इन्होंने लिखा है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा। तो देखिए 1 एम्पियर का अपन ने करंट लिया और 1 ओम प्रतिरोध वाले तार में 1 सेकंड तक लगातार गुजारने में अपनी जो ऊर्जा खर्च हुई ना, वो ऊर्जा भी है जूल के बराबर। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि 1 न्यूटन बल को, जब बल की दिशा में किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य 1 जूल के बराबर है। ठीक है, और 1 एम्पियर विद्युत धारा को जब 1 ओम प्रतिरोध वाले तार से 1 सेकंड तक लगातार गुजारा जाता है तो जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा 1 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें, विद्युत धारा, विभवांतर, धारिता, प्रेरक। तो देखिए अपन को यहाँ पे क्योंकि रिपीटेशन होगा तो अपन जो एक बार में होगा सिर्फ वही लिखेंगे। देखिए विद्युत धारा का मात्रक अपन को पता है क्या होता है, एम्पियर होता है। अपन ने भी लिखा, तो विद्युत धारा यहाँ भी आएगी एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर। दूसरा विभवांतर का मात्रक होता है अपना वोल्ट। ये अपन याद रखेंगे, वोल्ट। तीसरा अपना है धारिता। धारिता का मात्रक होता है अपना फेरेड। धारिता का मात्रक अपना फेरेड होता है। ठीक है, और अगला है अपना प्रेरक। तो प्रेरक का मात्रक अपना हेनरी होता है। प्रेरक का वो मात्रक होता है अपना हेनरी। तो ये अपन ने 4 एग्जाम्पल से देखे कि प्रेरकत्व का मात्रक अपना हेनरी होता है। ठीक है, अब ये अपन को 4 अगले क्वेश्चन में रिपीट होंगे, तो ये अपन को बननी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से देखिए आपसे आप याद होगा। अब ऐसे याद नहीं करना है, अपन को थोड़ा पढ़ना। विद्युत धारा एम्पियर, विभवांतर वोल्ट, धारिता फेरेड और प्रेरकत्व हेनरी, ये अपन को मन में याद करना है। ये 2-3 बार बोलिए मन में तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। विद्युत धारा का
मन में सोचिए एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी। ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा। एक बार और रिपीट कर लीजिए। विद्युत धारा का एम्पियर सबको पता है, विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराड और प्रेरकत्व का हेनरी। तो ऐसे आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप जितनी बार बोलोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और क्या है, अपन को रटना ही है, आखिरी बार रटना ही है, अपन के मुंह में रटना ही है। किसी का नाम अपन ऐसे ट्रिक से याद नहीं करते। जैसे पानी अपन ने पहले पिया था, समझा नहीं था, ऐसे रटना है कुछ चीज़ को। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है सही कथन की पहचान कीजिए। जूल शक्ति का मात्रक है क्या? अपन ने जूल अभी पढ़ा है, जूल दो चीज़ों का मात्रक है। जूल है अपना, यहाँ भी लिख लेते हैं बस, ऊर्जा, ये मैंने पढ़ा, ऊर्जा और कार्य का मात्रक है जूल। इससे क्या है, जो क्वेश्चन रिपीट होते किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसका अपन को आइडिया लग जाता है ना। तो इस टाइप से नोट्स बनाने में, तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक है जूल। अगला देखते हैं न्यूटन। न्यूटन काय का मात्रक है? इनने लिखा है न्यूटन शक्ति का मात्रक है, नहीं, न्यूटन अपन ने लिखा था। देखिए, आपको पता नहीं है तो न्यूटन अकेला ऐसा लिख लीजिए और आगे कहीं भी आए तो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अपन को पता है न्यूटन बल का मात्रक है, कितने न्यूटन का बल लगाया है। लेकिन मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि न्यूटन अब आगे आएगा तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। न्यूटन रिपीट नहीं हो रहा, इस प्रकार से खाली छोड़िए। ठीक है, अगला इन्होंने बोला है न्यूटन बल का मात्रक है। अपन को पता है बल का मात्रक है। और जूल बल का मात्रक नहीं है, तो अपन को पता है ऑप्शन सी, बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने यहाँ भी लिखा शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति यहाँ पे अपन ने लिखा कहीं नहीं, शक्ति नहीं लिखा, तो यहाँ पे बस 7 पॉइंट डालेंगे, यहाँ लिखेंगे शक्ति। शक्ति का जो मात्रक है वो अपना है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है। और यहाँ पे कार्य का अपन लिख लिया है, कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है। तो अपन एक बार, अब इसको एक बार और पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसको यहाँ छुपा लीजिए और फिर पढ़िए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, धारिता का क्या है? फैरेड, और प्रेरकत्व का क्या है? हेनरी। याद रखिए, प्रेरकत्व का हेनरी मात्रक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है ना। और ऊर्जा और कार्य का मात्रक अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, तीसरे में पढ़ा है, जूल है। ठीक है, बल का मात्रक कितने बल, कितने न्यूटन का बल लगाया, बल का मात्रक न्यूटन है। और शक्ति का वाट है ना। तो ऐसे अपन को याद करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन लिखिए। तो चलिए, जूल, जूल शक्ति का मात्रक है, अपन ने क्या पढ़ा था, ऊर्जा और कार्य का मात्रक है जूल, तो नहीं है। न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं, न्यूटन का मात्रक, कितने न्यूटन का बल लगाया है। यहाँ पे न्यूटन बल का मात्रक है, हाँ सही है। जूल बल का मात्रक नहीं है। तो देखिए, अब इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, इन्होंने दिया है कथन, न्यूटन बल का मात्रक है, सत्य है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। चलिए, तो अपन को यहाँ पे बल का अपन को एक और चीज़ पता चल गई कि बल क्या है अपनी, बल एक सदिश राशि है। देखिए, पता है अपन को, लेकिन जो इसमें आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उस हिसाब से ये अपन अपने शॉर्ट्स नोट बनाएंगे, किस प्रकार से एमसीक्यू दिए जाते हैं। बल एक क्या है? सदिश राशि। अच्छा, बल की परिभाषा क्या है? बल की परिभाषा ये है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वो बल है। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है तो वो क्या हो जाता है? वो बल हो जाता है। ठीक है, तो बल की परिभाषा आपको याद नहीं है तो बल की परिभाषा भी ले सकते हैं, या फिर एक मार्कर लीजिए और इस पर ऐसा सर्कल बना लीजिए जो आपको टफ लगे। ठीक है, लेकिन मेरा यही है कि आप एक अलग से बुक बनाइए, उसमें लिखते जाइए, क्योंकि शॉर्ट जितना नोट जितने शॉर्ट रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब अपन 5th क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभों का मिलान कीजिए। चलिए, ठीक है, विद्युत धारा, अपन ने विद्युत धारा लिखा था, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट होगा, धारिता का क्या होगा? धारिता का अपना फैराड होगा, और प्रेरकत्व क्या होगा? प्रेरकत्व का अपना हेनरी होगा। ठीक है, तो ये अपन ने सब किए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सही आंसर इसका सी है, ये अपन लिख सकते हैं। इसमें भी वही सब दिया, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराड और प्रेरकत्व का हेनरी। ठीक है, अब अपन देखते हैं 6th क्वेश्चन।
चलिए छठा क्वेश्चन अपन देखते हैं, CGS। अब देखिए CGS अपन SI का मतलब पता था, सिस्टम इंटरनेशनल। CGS सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए, सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड, ठीक है। CGS प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या है? देखिए चुंबकीय तीव्रता अपन ने यहाँ लिखा नहीं है, अब लिख देते हैं चुंबकीय तीव्रता। तो ये अपन CGS और SI दोनों यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय चलिए पहला वेबर, वेबर होता है लेकिन वो SI में होता है, वेबर, गाउन, ऑस्ट्रेड और कैंडेला। तो यहाँ पे आंसर है अपना ऑस्ट्रेड, ठीक है। तो CGS में अपना होता है ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेड अपन को ये 2-3 बार पढ़िए, चुंबकीय तीव्रता का मात्रा होता है ऑस्ट्रेड। वेबर भी होता है, वेबर अपना SI में होता है, तो वेबर याद रखिए, SI में वेबर और CGS में ऑस्ट्रेड। तो देखिए ऐसा पूछ लेते हैं ऑस्ट्रेड, और बहुत सारे लोगों को पता है कि वेबर होता है लेकिन वेबर SI में होता है, ये पता नहीं है तो गलती कर देंगे। तो अब ये डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे, CGS सेंटीग्राम ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका SI देखिए, मैं कुछ बोला था, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता क्या है? CGS में ऑस्ट्रेड है और अपना SI में टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक गैर SI नॉन SI इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मितीय राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता की बहुलता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है अपना ज्योतिर्मयता, इल्यूमिनेट। तो यहाँ पे अपन को ये लिखना है क्योंकि अपन को बार बार पढ़ना है ना, तो यहाँ पे लिखना है अपन को प्रकाश मिति राशि की इकाई। तो प्रकाश मिति की जो है वो इकाई क्या है? ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंट। और ये अपन को ये भी लिखना है कि ये नॉन SI यूनिट है, ठीक है। क्या है? ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का, एम्पियर विभवांतर का, वोल्ट धारिता का, फैरड धारिता का क्या है अपना फैरड, ब्रेड का तो क्या है हेनरी, ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक कितने न्यूटन का बल लगा है, तो बल का मात्रक क्या है न्यूटन, न्यूटन क्या है एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। शक्ति का क्या है वाट। चुंबकीय तीव्रता का SI में क्या है? SI में है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और ऑस्ट्रेड अपना है CGS में, ठीक है। प्रकाशमयता क्या है? ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंट है जो नॉन SI ये इसकी यूनिट है, इसे निट भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी इकाई को निट भी कहा जाता है, तो निट लिखिए यहाँ पर, निट लिखिए ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेंट या निट भी कहा जाता है, ये इकाई है प्रकाश मिति की इकाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ते हैं, ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंट प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। मानव नेत्र द्वारा देखे गए प्रकाश के मापन को प्रकाश मिति कहा जाता है। देखो मानव नेत्र द्वारा देखे गए प्रकाश के मापन को प्रकाश मिति कहा जाता है। और ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेंट की SI मात्रा
मात्रक, इसका ऐसे ही मतलब कैंडला मीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसका ऐसे ही मतलब क्या है, कैंडला कैंडला पर मीटर स्क्वायर है, कैंडला पर मीटर स्क्वायर है, CD पर एम स्क्वायर, CD पर एम स्क्वायर, कैंडला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एक बार और देखिए, विद्युत धारा एम्पियर, विभवांतर वोल्ट, धारिता फैराड, प्रेरकत्व हेनरी, ऊर्जा और कार्य का क्या है, जूल है, बल का क्या है, न्यूटन है, शक्ति का क्या है, वॉट है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या, ऑस्ट्रेड है, सीजीएस में, एसआई में, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, प्रकाश मिति का नॉन एसआई यूनिट है, ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेट यूनिट भी कहा जाता है, और एसआई यूनिट इसकी है कैंडला पर मीटर स्क्वायर, CD मीटर स्क्वायर। और ये प्रकाश मिति में क्या होता है, मानव नेत्र द्वारा देखे गए प्रकाश के मापन को प्रकाश मिति कहा जाता है, मानव नेत्र द्वारा देखे गए प्रकाश के मापन को प्रकाश मिति कहा जाता है। निम्नलिखित में से, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। अच्छा अब बताइए, अब टेस्ला में क्या मापा जाता है, तो अपन ने अभी पढ़ा था टेस्ला का इकाई चुंबकीय तीव्रता की, तो यहाँ चुंबकीय अभिवाह घनत्व लिखा है। ठीक है, चुंबकीय संबंधित है। अब इसमें देखिए अपन यहाँ पे इतना दिमाग लगा सकते हैं, ये चुंबकीय से रिलेटेड यही हो सकता है। बे क्या है, टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है, कुछ अन्य इकाई जैसे ओम एसआई इकाई में विद्युत प्रतिरोध को तथा वेबर एसआई इकाई में चुंबकीय अभिवाह को मापा जाता है। ठीक है। अब इनने अगर वेबर में चुंबकीय अभिवाह, तो अपन इसको अलग से लेते हैं 9, चुंबकीय अभिवाह घनत्व, क्या मापा जाता है, टेस्ला में मापा जाता है। ठीक है। और आगे देखते हैं कि इसमें ये बराबर है, टेस्ला नामक ऐसा इकाई में चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है, कुछ अन्य इकाई जैसे ओम ऐसा इकाई में विद्युतीय प्रतिरोध को मापा जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे ओम में क्या मापा जाता है, ओम में मापा जाता है प्रतिरोध, इतना बदल दीजिए, प्रतिरोध ओम है एसआई। ठीक है, एसआई में चुंबकीय अभिवाह, ठीक है, एक टेस्ला या एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है। यह तत्व है कि टेस्ला द्वारा ही चक्रीय चुंबकत्व क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की गई थी तथा इसने ही प्रत्यावर्ती धारा वाले विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया था। ठीक है, ये अपना इम्पोर्टेंट है, ये अपन पढ़ेंगे तो ये अपने बहुत काम में आएगा। एक टेस्ला और वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। टेस्ला द्वारा इस चक्रीय चुंबकत्व क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, चक्रीय चुंबकत्व की खोज टेस्ला द्वारा की गई थी। इसने ही प्रत्यावर्ती धारा वाले विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया था। प्रत्यावर्ती धारा वाले विद्युत मोटर का आविष्कार भी टेस्ला ने किया था। ठीक है। 9 क्वेश्चन में लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऊर्जा की इकाई क्या है। ऊर्जा की अपन अभी पढ़े, ऊर्जा की इकाई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इंटरनेशनल SI सिस्टम इंटरनेशनल, अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो वो है जूल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली IS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल होती है, जिसकी आयामी इकाई mL2T-2। अब देखिए ऊर्जा अपन ने ये लिखी थी mL2T-2, ये इसका आयामी इकाई हुई। ऊर्जा गतिज, विद्युत, रासायनिक, परमाणु, थर्मल तथा अन्य रूपों में भी पाई जाती है। ठीक है, इसे अक्षय ऊर्जा और गैर नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।
कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। देखिए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर। आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन की अदिश गुणनफल के बराबर है। कार्य इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डॉट डी कोस थीटा। ठीक है, प्रकाश की तरंग लहर को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग लहर को मापने की इकाई तो ये है अपनी एंगस्ट्रॉम। तो अपन तरंग लहर का मापा जाता है एंगस्ट्रॉम। तरंग लहर जो मापा जाता है वो एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, किसी माध्यम में किसी तरंग के संचरण की दिशा में दो क्रमिक शीर्षों और दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी उस तरंग की तरंग लहर कहलाती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग लहर को मापने की इकाई है। इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम ये आप याद रखना है, एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया था। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट।